डायनेमिक फेयर वर्सेस टेलीस्कोपिक फेयर कौन सा है यात्रियों के लिए फायदेमंद। राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, भारतीय रेलवे में राजधानी, शताब्दी, गतिमान एक्सप्रेस जैसी कई सारी प्रीमियम ट्रेन चलती हैं जिनमें लगता है डायनेमिक फेयर, जिसके बारे में बहुत से लोग जानते भी होंगे। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ एक और भी है जिसे रेलवे की टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं टेलीस्कोपिक फेयर। अब इसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायनेमिक फेयर और टेलीस्कोपिक फेयर आखिर होता क्या है और इन दोनों के बीच अंतर क्या है। साथ ही में ये भी देखेंगे कि यात्रियों को फायदा किससे होता है, डायनेमिक फेयर से या टेलीस्कोपिक फेयर से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब पहले बात करते हैं डायनेमिक फेयर की। उससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो में बताए गए फेयर का रियल फेयर से कोई लेना देना नहीं है। रियल फेयर आप IRCTC की वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि आखिर डायनेमिक फेयर होता क्या है। दोस्तों, डायनेमिक फेयर में डिमांड के साथ फेयर बढ़ जाता है। कैसे? तो चलिए समझते हैं। अब सपोज करो कि आप ट्रैवल करने वाले हो 12952 न्यू दिल्ली मुंबई सेंट्रल तेजस राजधानी एक्सप्रेस में। अब इसमें होता क्या है कि मान लो कि आपको जाना है दिल्ली से मुंबई। दिल्ली से मुंबई कुल दूरी 1384 किलोमीटर। आप इस ट्रेन में मुंबई तक ट्रैवल करना चाहते हो। अब सपोज करो कि लगभग 10 दिन पहले आपने प्रोग्राम बनाया, तो उस वक्त लगभग 400 सीट्स अवेलेबल थी और आपका 3AC का फेयर लगभग 2345 रुपये है। अब आपने 10 दिन पहले प्रोग्राम बनाया और देख लिया कि यहाँ तो 400 सीट्स खाली हैं, बाद में बुक कर लेंगे। अब उसके बाद दिन बच गए 6। आपने फिर चेक किया, अब ट्रेन में सीट्स बची हैं सिर्फ 100 और फेयर दिखा रहा है 2660। अब यहाँ 300 सीट्स तो कम हुई और फेयर भी 320 रुपये बढ़ गया। अब वही टिकट को आपने देखा अपनी यात्रा के ठीक 2 दिन पहले। अब सीट्स दिखा रहा है 56 वेटिंग और फेयर है आपका 3085 रुपये। अब सीट्स तो खत्म हुई, साथ में 420 रुपये और बढ़ गए। टोटल आपकी जिस दिन आपने पहले टिकट देखी थी, जब 400 सीट्स अवेलेबल थी, उस टाइम से और अब में देखें तो 740 रुपये बढ़ गए हैं। अब इसे और आसान भाषा में समझे तो शुरू में जब आपका फेयर 2345 रुपये था, तब आप 1.70 रुपये पर किलोमीटर के दे रहे थे। बाद में जब 100 सीट्स थी और फेयर था 2660 रुपये, तब आप 1.92 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दे रहे थे। वहीं अब सीट्स फुल हो गई और तब फेयर हो गया 3085 रुपये, यानी कि अब आपको 2.22 रुपये पर किलोमीटर के देने होंगे। यानी जैसे जैसे सीट्स बुक होती गई, आपका फेयर बढ़ता गया। ट्रेन और डिस्टेंस सेम होने के बाद भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। ये है डायनेमिक फेयर। इसके बढ़ने का एक क्राइटेरिया होता है जो कि आपको गूगल पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं टेलीस्कोपिक फेयर की। टेलीस्कोपिक फेयर सिर्फ जनरल में लगता है और ये डायनेमिक फेयर से काफ़ी अलग होता है। जहाँ डायनेमिक फेयर में आप डिमांड के साथ ज़्यादा प्राइस पे कर रहे थे, वहीं आपको टेलीस्कोपिक फेयर में डिस्टेंस बढ़ने पर कम प्राइस पे करना पड़ेगा। कैसे? चलिए बताते हैं। मान लीजिए मैं न्यू दिल्ली से अंबाला जा रहा हूँ, तो यहाँ मुझे 199 किलोमीटर के लिए 80 रुपये पे करने पड़ेंगे। मतलब मुझे 0.40 रुपये पर किलोमीटर के देने होंगे। अब वही सेम रूट से सेम ट्रेन या किसी अदर ट्रेन से मैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए निकलता हूँ, जो कि न्यू दिल्ली से लगभग 655 किलोमीटर पड़ता है, तो उसके लिए मुझे वहाँ सिर्फ 200 रुपये पे करने होंगे, यानी कि 0.30 रुपये पर किलोमीटर। यहाँ अब डिस्टेंस बढ़ने पर फेयर जो है वो कम हो गया, यानी कि जहाँ मुझे पहले 0.40 रुपये पे करने पड़ रहे थे, वहाँ अब मुझे 0.30 रुपये पर किलोमीटर के पे करने होंगे। यानी यहाँ जो है फेयर 0.10 रुपये या यूँ कहें कि 10 पैसे पर किलोमीटर पर कम हो गया। तो दोस्तों, ये होता है टेलीस्कोपिक फेयर। अब आप लोग समझ गए होंगे कि डायनेमिक फेयर डिमांड के साथ बढ़ता है, तो वहीं टेलीस्कोपिक फेयर डिस्टेंस के साथ घटता है। अब आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।